हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि साइंस की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपका श्वसन तंत्र है उसमें सहायक अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला सहायक यानी कि जो बड़ा अंग है आपका वह है फुफ्फुस। फुफ्फुस को हम सामान्य भाषा में फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, तो लंग्स के नाम से इसे जानते हैं इंग्लिश में। और ये मनुष्य का देखिए, ये फिगर है आपका फुफ्फुस का। इस फुफ्फुस में क्या होता है, आपके दाएं फुफ्फुस का उच्च पिंड है ये वाला पोर्शन। और ये आपका एक जो श्वसन नली होती है उसमें ये कंठ जो आपके गले के बीचों बीच में होता है। और ये श्वसन नली है जिससे आपके ऑक्सीजन सप्लाई होती है आपके फेफड़े के अंदर। ये है आपका बाया फुफ्फुस का उच्च पिंड यानी ऊपर वाला भाग। ये है आपकी मुख्य वायु श्वसन नली, ये वाली। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपका बाएं फुफ्फुस का निम्न पिंड है यानी नीचे वाला पिंड। ये उच्च पिंड है, ये निम्न पिंड। ये इसके बाद आपका देखिए दायां फुफ्फुस का मध्य पिंड, फिर उसके बाद दाएं फुफ्फुस का निम्न पिंड। तो देखिए इसमें तीन पोर्शंस होते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है आपके टू ही पोर्शन होते हैं। इसमें एक मध्य भाग यानी मध्य पिंड भी आ जाता है। चलिए देखिए समझते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंगों को दो समूहों में बांटते हैं। पहला है आपका सहायक श्वसन अंग जिसे हम एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। दूसरा है आपका मुख्य श्वसन अंग या फेफड़ा। ठीक है, तो सहायक, सबसे पहले वाले पॉइंट को हम समझते हैं। वे समस्त अंग जो गैस विनिमय में भाग नहीं लेते, यानी कि गैस विनिमय का मतलब यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो आप लेना और छोड़ना जो अंग करते हैं, यानी कि उसका उसमें ये भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन युक्त वायु को बाहर से फेफड़ों तक तथा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर के बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, सहायक श्वसन अंग कहते हैं, अर्थात एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं ये सहायक अंग? आपका बाह्य नासा रंध्र यानी कि जो आपकी नाक है उसके जो दो छिद्र हैं आगे के, उसे हम बाह्य नासा रंध्र कहते हैं। उसके बाद नासा मार्ग, जिससे आपका जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो नाक के अंदर का जो पोर्शन है, जो नली है, उसे हम क्या बोलते हैं, नासा मार्ग, जिसके द्वारा वायु अंदर एंटर करती है। उसके बाद स्वर यंत्र है, लेरेनिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपका श्वसन नली है यानी ट्रेकिया है, अर्थात जो गले में स्वर यंत्र यानी बीच में आपका जो निकला होता, उसे जो ड्रम बॉक्स होता है उसे लेरेनिक्स। ठीक है ना। और उसके बाद जो नली आपकी वायु को ले जाना यानी ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने वाली नली को श्वसन नली यानी कि जो आपके गले में स्थित होती है। ठीक है। दूसरा, मुख्य श्वसन अंग या फेफड़े। मुख्य श्वसन अंग यानी जिसका मेन कार्य है ऑक्सीजन को आदान प्रदान करने में और उनको धारण करने में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो धारण किया गया है उसे बाहर निकालने में। तो ये आपका एक ही अंग है यानी कि फेफड़ा। यहाँ श्वसन गैसों का वास्तव में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसमें इसमें ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स तथा वायु कोष सम्मिलित होते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको? दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक तो आपका सहायक श्वसन अंग, दूसरा है मुख्य श्वसन अंग। ठीक, इसके बाद देखिए सहायक श्वसन अंग में हमने आपको बताया था पार्ट्स, जो आपको बताए थे, बाह्य नासारंध्र, नासापथ और आपका वायुनाल। ठीक है, श्वसन नली जिसे हमने बोला। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायु नासारंध्र यानी एक्सटर्नल नेयर्स। मनुष्य में मुख के एक जोड़ी बाह्य नासारंध्र स्थित होते हैं। दोनों नासारंध्रों के बीच में क्या होता है, एक पट होता है, आपने देखा है, जिसे अंतरनसिका पट्ट यानी इंटरनेजल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, आपने अपनी नाक देखी, उसमें दो बड़े छिद्र होते हैं और बीच में एक क्या होता है, दोनों को डिवाइडेड करने वाले एक पट होता है। ठीक है, बीच में, तो जिससे क्या होता है, आपके दोनों नाक का रास्ता जो है अलग अलग होता है और उसके बीच में एक नासिका पट्ट बना होता है। ठीक है, जिसे हम इंटरनेसल सेप्टम कहते हैं। अब नासापथ क्या होता है, यानी कि नाक से जो वायु आपके एंटर करती है ऑक्सीजन,
और जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वह नासापथ कहलाता है। प्रत्येक नासा रंध्र यानी कि जो छिद्र होते हैं अपनी ओर के नासापथ में खुलता है। यानी अब देखिए जो आपके छिद्र होता है नाक का वो नासापथ में ही तो खुलता है। और नासापथ का अगला भाग जो होता है नासाभ्यस्म कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नासाभ्यस्म का क्या कार्य है? सुलेश झिल्ली तथा रोमों में ढकी रहती है। आपने देखा होगा अपनी जो नाक है उसके अंदर क्या होती है, एक झिल्ली होती है और रोम का मतलब है बाल भी होते हैं। श्लेष्मा झिल्ली और श्लेष्मा का स्त्राव करती है। जो झिल्ली होती है उसका क्या काम है? एक श्लेष्मा यानी कि जो नाक के अंदर बनता है, ठीक है, उसका स्त्राव करती है। वायु में मिश्रित धूल के कण, जीवाणु व अन्य हानिकारक कण जो होते हैं वह श्लेष्मा में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ वाली झिल्ली होती है इसलिए चिपक जाते हैं। और रोमों में क्या होता है, अटक जाते हैं ये कण। इसी पथ के अगले भाग में रह जाते हैं और स्वच्छ निस्यंदित वायु फुफ्फुस तक पहुंचती है, यानी फेफड़ों तक पहुंच जाती है। श्लेष्मा स्त्राव करने के कारण यह पथ क्या होता है, नरम रहता है। अतः शरीर में प्रवेश करने वाली वायु भी नम हो जाती है तथा वायु का तापमान शरीर के ऊष्मा के कारण शरीर के ताप के बराबर हो जाता है। तो नासापथ में वायु गले में स्थित ग्रसनी यानी कि जो फेरेनिक्स है में प्रवेश करती है। ठीक है ना, जो अपनी गले की फेरेनिक्स है ग्रसनी उसमें प्रवेश करती है। वहीं से आपकी क्या होती है, दो पाइपें खुलती हैं, एक तो खाने वाली जिसे ग्रासनली बोलते हैं और दूसरी आपकी क्या होती है यानी कि वायु वाली विंड पाइप। तो विंड पाइप के थ्रू ये क्या होती है, ग्रसनी से ही दो रास्ते होते हैं आपके। तो ग्रसनी में मुख पथ का नासापथ होते हैं, इसीलिए हम मुख में भी श्वास ले सकते हैं और नाक के थ्रू भी। ग्रसनी में वायुनाल तथा ग्रासनाल दोनों खुलते हैं। ठीक है, वायुनाल का छिद्र घाटी द्वार कहलाता है। इस पर एक ढक्कन नुमा रचना पाई जाती है जो भोजन करते समय भोजन के कणों को वायुनाल में जाने से रोकता है। यानी ढक्कन लगा होता है, यदि अगर जब आप खाना खाते हैं तो वो ढक्कन ढक जाता है वायुनाल वाले पोर्शन पर। ठीक है, तो इस ढक्कन नुमा रचना को घाटी ढक्कन कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है आपकी, देखिए जिससे आपकी वायु जाती है उसे हम विंड पाइप कहते हैं, वायुनाल। तो देखिए यह दो भागों में विभेदित होती है। अगला भाग स्वर यंत्र यानी लेरेनिक्स जिससे आपके ध्वनि उत्पन्न होती है, लेरेनिक्स। और तथा शेष पक्ष वाला भाग यानी जो पीछे वाला भाग है वह क्या कहलाता है, श्वास नली यानी ट्रेकिया कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कंठ। कंठ आपका क्या है, ये वायुनाल का अगला बक्सेनुमा भाग है जो उपास्थि की बनी 3 प्रकार की 4 प्लेटों में से बना होता है। इसकी गुहा कंठकोश कहलाती है। कंठकोश में 2 जोड़ी बाघ रज्जु यानी वोकल कॉर्ड होते हैं। इन बाघ रज्जुओं में कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, इस कारण से ही ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कंठ। कंठ आपने देखा है गले के बीचों बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे गले में कंठ की उपास्थि की उभार के रूप में दिखाई देता है। आपने देखा वो ऊंचा हिस्सा होता है गले पर, वही कंठ कहलाता है बक्सानुमा, जिससे आवाज बनती है। ठीक है, बी आपका है श्वास नली, जिससे आप सांस लेते हैं उसे ट्रैकिया कहते हैं। यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना कितने सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर तथा गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है। इसका कुछ भाग बच्चे गुहा में भी स्थित होता है। इसकी दीवार पतली तथा लचीली होती है और इसमें सी आकार के उपास्थि से निर्मित 16-20 अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले श्वास नली में वायु न होने पर इन्हें चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली बच्चे गुहा में आकर के यानी कि हमारी छाती जो है वहां पर आकर के 2 शाखाओं में यानी श्वसन नलियों में बट जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के लिए फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात अपनी शाखाओं यानी कि श्वासनिकाओं यानी ब्रोंकाइलिस में बट जाती है और प्रत्येक श्वासनिका अंत में फुफ्फुस के वायु कोश में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार श्वास के समय ली गई वायु नसिका से वायु कोश तक पहुंचती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, आपका श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये आपका मुख्य अंग है यानी कि फेफड़े, लंग्स, जिसे आप लंग्स कहते हैं। अब इसका क्या कार्य है, देखिए मनुष्य के दोनों फेफड़े यानी फुफ्फुस हृदय के दोनों ओर बच्चे गुहा का अधिकांश भाग घेरे रहते हैं। इनके चारों ओर एक गुहा होती है जिसे प्लूरल या फुफ्फुसिया गुहा
पल्मोनरी कैविटी कहते हैं। प्रत्येक फुफ्फुस शंक्वाकार हल्के गुलाबी रंग का स्पंजी तथा लचीला होता है। ये श्वसनीयों, श्वसनिकाओं या वायु कोशों, कूपनिकाओं एवं रुधिर कोशिकाओं के जाल में बने होते हैं। वायु कोशों के अधिक संख्या में होने के कारण मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान की सतह लगभग 100 वर्ग मीटर हो जाती है। मनुष्य का दायां फुफ्फुस 3 पिंडों में और बायां फुफ्फुस 2 पिंडों में बटा होता है। प्रत्येक फुफ्फुस के चारों ओर एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं। तो देखिए आपने देख लिया श्वसन अंग में फेफड़ा आपका होता है। इसमें केवल यही पूछ सकता है आपका कितने वर्ग का होता है, तो आप बता सकते हो 100 वर्ग मीटर का होता है। ठीक है, ये एरिया। और ये फुफ्फुस धमनी में कितने भाग होते हैं? देखिए ये दायां पक्ष में आपके 3 भाग होते हैं और बायां पक्ष में केवल 2 ही होते हैं, जो मैंने आपको चित्र में बता दिया था पहले ही। ठीक है, तो आपने क्या देखा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक कर सकते हैं। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।